सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। अभी मैं निशानी बता, चीमा साहब अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग, पीपल नहीं दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ, तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान, और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछ चले जाते हैं कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां ने शरिया इजाजत देती, वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हो निकलो बाहर, तो ये साडा। सर तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है, और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सुबह हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं तीसरा बात, चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आप। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ रही है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो एसएचओ था थाने का, जब आपने रेड किया था था पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं है। आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू। आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप पीटीआई वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकाल। आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते।
आप पाकिस्तान के साथ मुखलिसात खुद ही नहीं है चीमा साहब। आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे, मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग, पीपल नहीं दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ, तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाए। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछ चले जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त, अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जिन्ना यहां से तुम भी जाओ अफगानिस्तान ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰਹੋ, नहीं तो इतने गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके से जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया चीमा ने। इतने इतनी होशियारियां, इतनी फुर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं यूनिटी नहीं है तालिबान की, जस्ट सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया है अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार में उंगलियां लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को उन्होंने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता कि अंदर से सारे हमारे साथ है, तो या इसको भी भेजें, मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार लो थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये किस तरह से मर्ज बढ़ता जाए, फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, वो भी आपको चैलेंज करेंगे। अब ऐतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारिक साहब आप क्या देखेंगे, ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इसमें जरा कैलकुलेट की, आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे। स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर पूछ बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर दे, उड़ा के रख दे। पहले भी हालात ऐसे ही है, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, इस 2-2 पे किराए पे ले आते हैं अफगानी सारे। ये जितने इस्लामाबाद D चौक पहुंचे इसमें आधे अफगानी थे, वो आपने अरेस्ट किए हैं, लेकिन आप रिटेलिएट ही नहीं करते। आप इनके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते कि तुम अफगानी शहरियों को लेकर D चौक पहुंच गए। चीमा साहब इनके बनता नहीं इनके ऊपर कि तुम एक सेकंड का किसी और कंट्री के लोगों को तुम D चौक लेके आए हो झंडे पकड़ा के। ये पाकिस्तान में बगावत नहीं तो और क्या है, ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या चीज है। ये गैर मुल्की आ रहे हैं और तुम लेके आ रहे हो। चलो चीमा साहब देखे ये फिर जब आप इस पे जब तक आप, मैंने आपको हमेशा मेरी बात चीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मातृ मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वो चैलेंज पे कर दे, जो गिरमान उन्होंने पकड़ लिया आपका,
चीमा साहब इस तरह नहीं होगा, जिस तरह आप चल रहे हैं ना, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस होगा बात, ये होना पड़ेगा आपको। और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा, आप नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस आपको। चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी, पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब आपके ये खासकर मेरे मुर्शिद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है, वो तो 60 70 साल का 15 साल की बच्चियों से 4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां ने शरिया इजाजत देती है, वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं, आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, तो ये साडा। ताज साहब, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। ताज साहब ये क्या बात है? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बना के। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे, अगे हो नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता, जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई, आंखें बंद कर लो शायद बिल्ली चली जाएगी। तो बिल्ली जा देंगे, जान मंगदी, वो कहते कड्डो पैहे कितने पैहे। जीवन साहब बड़ा बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट कर, दुख वाली बात। और इट्स एंटी अमेरिका, इट्स एंटी पाकिस्तान, जो है जो कुछ भी उन्होंने जो स्टेटमेंटें दी है, दे आर ऑल एंटी पाकिस्तान, बट रीजन उनकी देने की वजह उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट है। डॉक्टर साहब एक और बात भी बताएं, अब ये मसला कैसे हल होगा? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिन्हें दहशतगर्द कहता है वो पनाहगुज़ीन है, वो रिफ्यूजी। इसका हल अभी मैं बता रहा हूं, हमारे दहशतगर्द उनके रिफ्यूजी हैं। चीमा साहब रिफ्यूजी नहीं, इसका सिंपल हल बता देता हूं। जिस तरह इसको आपको आज बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको अंदर घुस के फिर आज इसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए। दोनों चीजों से डायलॉग भी करें, ऊपर हमले भी करें, उसके बगैर हल नहीं। जब तक आप हमले नहीं करेंगे डायलॉग का कोई असर नहीं। और जब तक आप उनको बताएंगे कि नहीं कि वो यार पाकिस्तानी है, वो आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। और तीसरी बात आपको मैंने कहा है, आज सिग्नल अडियाला जेल को भी जाना चाहिए, जेल में भी जाना चाहिए, और पेशावर में भी जाना चाहिए कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हियर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट, यू स्टॉप इट एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर ये मैसेज नहीं जाता, फिर आप अगर कबूतर बिल्ली बंद आंखें कर रहे, वो बिल्ली जाती ही नहीं, फिर हमले करेंगे बार बार, और यहाँ पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट, और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगा। फिर आप रूटीन बन जाए, जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आगे, हर गली चौक। अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरे। और आगे मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। आप इस्लामाबाद एफ चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में एफ कचहरी के अंदर बम मारा था। मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। सो मेरे पाकिस्तान की जो हालत थी, मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। वो फिर उसी दौर में आप चले जाएंगे, और ये आज उसकी बिगिनिंग है। बट यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू आंसर इट, लेकिन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर नहीं करेंगे तो पीपल आर वाचिंग इट। मैं मेरे मुंह में खाक, मैं अगले दिन कह चुका था कि अगर इन्होंने सही मैनेज ना किया तो सीरिया बनेगा। चीमा साहब सीरिया किस तरह बनना होता है? जंगें, जो जंग आपकी वेस्ट एशिया की जंग है, वो आपके आसपास पहुंच चुकी है। यमन सीरिया आपसे कितना दूर है चीमा साहब? ईरान कितना दूर है? आपका बॉर्डर है उसके साथ, ईरान इस अगला टारगेट है उनका। और आप उस जंग में कहते हैं ना कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास की शामत आती है। 2 हाथी लड़ेंगे, अब 3 हाथी हैं, 2 नहीं 3 है। चाइना भी है इसमें, रशिया भी है, जो तीसरा अमेरिका है इस वक्त। 3 हाथी लड़ेंगे तो घास की क्या हालत होगी, वो आपकी हो जाएगी। अगर आपने ये छोटी बकरी को आपने हैंडल किया, हाथी तो अभी नहीं लड़े ना, लेकिन यही बकरी उनका टूल बन जाएगी चीमा साहब। दे हैव पोटेंशियल टू बिकम देयर टूल। तो आपको इस पे सीरियस जवाब देना चाहिए टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अडियाला जेल, पेशावर, और उसके बाद इसका जवाब दें जो उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है। और दूसरा आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है,
85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है, हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है, चलाने के लिए कोई और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर, लेकिन जवाब दें इसका। नहीं, बात तो सही है तार साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे, वो भी तो चीमा साहब देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं, जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है, इंक्लूडिंग अपने मुर्शिद पाक, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए, वो अब यही है अगली स्टेज, ये सुतियारण आ जाते, फिर यही होना है। चीमा साहब इस तरह नहीं होता, आप अपने इश्यूज को हकीकतमंदाना अप्रोच लेते हैं और यू टेक हेड्स ऑन। छुप जाने से ये नहीं जाएंगे, छुप जाने से नहीं जाएंगे, चुप रहने से नहीं जाएंगे। अगर मैडम बलोच चाहते हैं कि टूटी भजी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे मुतकी भाईजान ना सानू शर्म आ रही है, ऐसी नहीं गल करनी पड़ती, अगर इस तरह ये प्रोग्राम है तो इस तरह नहीं जाएंगे। बात तो सही है तार साहब, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे कौन। आज तार साहब वो आर्मी चीफ ने कल बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है। ये इस तरह के नारे, लेकिन सियासतदान अगू लेट जाते हैं। आज वो हमारे सियासतदानों की स्टेटमेंट आई है तार साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान, राना सनाउल्लाह ने कहा है, सुना नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम आया है कि जरदारी, इमरान खान एंड नवाज शरीफ अगर ये तीनों बैठ जाएं तो पाकिस्तान के मसले का हल निकल सकता है। आपकी बात ठीक है, ये निकल सकता है, या कि हमें दो चीजें उसमें हो सकता है, जरदारी साहब भी बैठ जाए और भी सारे बैठ, इमरान खान की गारंटी कौन देगा? आज तक मुझे ये बताया, खान साहब कभी अपनी सुबह बात करके शाम तक उस पर कायम रहे आज तक? आइदर ही इज अ पॉलिटिशियन, मेरा सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है ना, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ बैठाना तो तब चाहिए इफ यू रिकॉग्नाइज हिम एज अ पॉलिटिशियन। उसकी मर्जी का जज ना हो तो उस अदालत को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी मेजॉरिटी असेंबली में ना हो तो उस असेंबली को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका मर्जी का चीफ। अब आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात, चीमा साहब आपके आज के चीफ साहब के बारे में इसने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए। एक तो इसने कहा था ये जनरल डायर है, एक दूसरा इसको कहते हैं ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, ही इज नॉट अ सर्विंग जनरल, ही इज रिटायर्ड, ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज पोजीशन, क्योंकि उसकी मर्जी का नहीं है। उस मुर्शिद पाक की जो चीज मर्जी की नहीं होती वो ना इस्लामिक हो सकती है ना वो पाकिस्तान के साथ ठीक हो सकती। तो उस बंदे को बिठा के आप किस तरह कहते हैं हल निकालेंगे आप? ये मेरा क्वेश्चन आप बताए ना यार, जनरल डायर से डायलॉग करना करेगा वो? जो लेकर आए थे उनको मीर सादिक, मीर जाफर कहता था। ये थोड़ा सा इस पे डिस्कस करें, ये आपकी अमेरिका के अंदर ये तार साहब, ये जो एलॉन मस्क हैं वो क्यों दूसरे मुल्कों में दूसरे पंगा लेने कहेंगे? रिचर्ड पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा है, एलॉन मस्क ये कह रहा है कि मैं जर्मनी की जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD पार्टी है उसको सपोर्ट करता हूं। उसने जर्मन अखबार में आर्टिकल लिख दी है और ट्वीट कर दी, ओनली AFD कैन सेव जर्मनी। ये किस तरह की अमेरिकन? आप भूल गए हैं वो सपोर्ट कर रहा है, बर्तानिया के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसको क्या प्रॉब्लम है? चीमा साहब उसके बारे में अगले दिन मैंने जो आर्टिकल पढ़ा वो ये है कि इज ही नेक्स्ट सोरो, जॉर्ज सोरोस उसका चला, और वो इवन के ट्रम्प साहब को भी कंफ्यूज परेशान कर दिया। उन्होंने कहा उनको इतना पावरफुल बंदा हो गया कि ट्रम्प को ये कहना पड़ा तार साहब कि नो, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट, कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट। बल्कि इस वक्त कहा जा रहा है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। हालांकि तो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन पहली जो रैली की है, पहली एक ही रैली की है, उसमें जो इस्तिताब में उन्हें कहना पड़ा कि, और बल्कि उन्होंने भी डिफेंसिव थे, नॉट ऑफेंसिव, कहते ही कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट बिकॉज़ ही वाज नॉट बोर्न हियर। ये ट्रम्प साहब ने कहा है, ये खुद कहा है, उनकी स्टेटमेंट स्पीच में उन्होंने कहा चीमा साहब। लेकिन इस वक्त ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पर्सन मनी वाइज, क्योंकि दुनिया का रिचेस्ट आदमी है वो है। और देखना सोरो, ये कोई पहली दफा नहीं होगा, प्रेसिडेंट मौजूद है, सोरो पहले यही करता रहा है सारी जिंदगी, सारे कंट्री के अंदर पोकिंग करता है, इसमें कोई शक नहीं। और वो कंजर्वेटिज्म में अपने राइट विंग चीजों को प्रमोट करता है, यू कैन नॉट स्टॉप हिम अल्टीमेटली। वो देखे ना, उसने अर्जेंटीना के अंदर भी तो उसने किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला, मैं जो इसको हमेशा जो लोग मिलने आते हैं प्रेसिडेंट से, मैं वहां से अंदाजा लगाता हूं कि अब किस साइड पे जाएंगे। मैं बल्कि 2-4 मेरे अपने पैमाने मैंने जो जनरेट किए हैं। चीमा साहब, किसी मुल्क के बारे में देखना हो कि वहां पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसियां क्या है, वहां के टीवी के ऊपर उनके जो एड्स चल रही होती है वो देखिएगा, उन एड्स को आपको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट किस चीज को प्रमोट कर रही है। मैं अमेरिका की एड से, जो टीवी के ऊपर एड चलती हैं, उससे काफी अंदाजा लगाता हूं। दूसरा, उसमें चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है
कि इस वक्त जो इलान मस्क है उसको इलान मस्क के खैर सोर्सेज मैं तो समझता हूँ अमेरिका के लिए बेहतर है, उसके सोर्सेज और विवेक रामास्वामी ये चीजें यूज करेंगे और विल मेक श्योर कि यूएस रिमेन स्ट्रॉन्गर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट एफिशिएंसी उनकी ठीक होगी। जो इस वक्त वेस्टेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उन चीजों के लिए अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट को इन्फोर्स करना जरूरी है कि इलान मस्क जैसे और विवेक रामास्वामी जैसे लोग आए। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन वो राइट विंग एजेंडा देखें, पहले सोरो लेफ्ट विंग एजेंडा प्रमोट करता रहे तो ये राइट विंग अपना एजेंडा प्रमोट करे। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई देखिए ये जो खबर आई है ना, मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, मतलब कि भाई साहब ये दो प्रतिद्वंदी, मतलब कि भाई साहब पहले अफ़गानिस्तान ठोकता है, फिर पाकिस्तान ठोकता है, फिर पाकिस्तान ठोकता है, फिर अफ़गानिस्तान ठोकता है। भाई साहब ये चीज़ चल रही है इनके बीच में, ठीक है भाई साहब। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब पाकिस्तान के कराची में अभी अभी मतलब कि उनका जो एक मतलब कि वही वो जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर्स था ना, वो मतलब कि उड़ा दिया गया और उसके बाद में पाकिस्तान रिटेलिएशन में भाई साहब पाकिस्तान क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक करी। देखिए मैं आपको आज तक की स्टोरी बता देता हूँ। बार बार एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को क्यों खटक रहे हैं ये 3 अफ़गानिस्तान के प्रांत, नंगरहार, पत्तिका और खोस्त प्रांत पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यहाँ टीटीपी आतंकियों के ठिकाने होने के कारण पाकिस्तान बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। अफ़गानिस्तान हमलों की निंदा करता है, ठीक है। नंगरहार, पत्तिका और खोस्त अफ़गानिस्तान के पूर्वी और पूर्वी इलाके के हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। ये 3 प्रांत पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन गए हैं। पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में बार बार एयर स्ट्राइक कर रही है। पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी जैसे आतंकी संगठन के ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमला करके भाग जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करके मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर वाली क्या बोलते हैं ये स्ट्रेटजी है, मतलब गोरिल्ला वाली वो होती थी ना पहले जंग, ठीक है। मतलब कि वो हमला करते थे तो भाग जाते थे, हमला करते थे तो भाग जाते हैं, मतलब कुछ टुकड़ियों में होते हैं। तो भाई वैसे ही सीन पाकिस्तान के साथ में हो रहा है भाई साहब। और जो मतलब कि अफ़गानिस्तान के पास जो हथियार है ना भाई साहब, वो भाई अफ़गानिस्तान क्या बोलते हैं यूएस की आर्मी छोड़ के गई है उनके लिए। और भाई साहब यूएस क्यों छोड़ के गया ये तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप बता सकते हैं, उनके पहले के प्रीवियस प्रेसिडेंट बता सकते हैं, ठीक है भाई साहब। अब आगे बताते हैं। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार इन हमलों की कड़ी निंदा करती है और कहती है कि पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। ये तीनों प्रांत भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नंगरहार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगा हुआ है। पत्तिका और खोस्त भी सीमा के पास हैं। इन इलाकों में पहाड़ी इलाका, घने जंगल और दुर्गम रास्ते हैं जो आतंकियों के छिपने के लिए आदर्श जगह है। दुर्गम इलाका होने के कारण यहाँ सुरक्षा बलों की पहुँच मुश्किल है। यही वजह है कि टीटीपी जैसे समूह इन प्रांतों को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टीटीपी खतरा और पाकिस्तान की चिंता। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी पाकिस्तान के अंदर सक्रिय एक खतरनाक आतंकी संगठन है। यह अफ़गान तालिबान से विचारधारा में काफ़ी करीब है। 2021 में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी तब टीटीपी को नया बल मिला। पाकिस्तान का आरोप है कि अफ़गानिस्तान तालिबान टीटीपी को समर्थन दे रहा है या कम से कम उन्हें रोक नहीं रहा है, ठीक है जी। टीटीपी पाकिस्तान के हमले में बड़ा रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में हमले में बड़ा रहा है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन तीनों प्रांत में टीटीपी के लड़ाके सीमा पार करके हमले करते हैं, वापस अफ़गानिस्तान में छिप जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के इन प्रांतों में स्ट्राइक करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर और केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। क्या बात है, आतंकी देश कह रहा है कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं। मतलब कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है दुनिया के साथ में भाई साहब। अगर भारत कहता है पाकिस्तान को कि भाई साहब क्या बोलते हैं तुम अपने आतंकियों को संभालो, ये भारत के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कहता है हमें क्या मतलब उस चीज़ से, हमें क्या मतलब, पाकिस्तान थोड़ी इन्वॉल्व है, ये क्या बात हुई है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
बाकी बल्कि पूरी दुनिया कहती है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट है भाई साहब, और क्या बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मतलब कि भाई साहब उन्हें क्या बोलते हैं पाकिस्तान के आतंकियों को मतलब कि बैन कर रखा है भाई साहब, कितने इनाम रख रखा है, फिर भी पाकिस्तान डिनाई मोड में रहते हैं। लेकिन भाई जैसे करनी वैसे ही भरनी, ठीक है भाई साहब। ये चीज़ तो भाई साहब लागू होती है ना पाकिस्तान पर, क्यों होती है कि नहीं होती है, होती है ना भाई। अब भाई पाकिस्तान ही पीड़ित हो रहा है क्या बोलते हैं आतंकवादी हमलों से, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान के अनुसार ये कार्रवाइयाँ उसके आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। जब पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले होते हैं जैसे इस्लामाबाद या अन्य शहरों में तो जवाब में एयर स्ट्राइक किए जाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच आंकड़ों को लेकर विवाद होता रहता है। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण। ये तीन प्रांत सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि जातीय और सांस्कृतिक रूप से भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग पश्तून समुदाय के हैं। डूरन लाइन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद है और कई पश्तून इस सीमा को मानने नहीं मानते, इसलिए लोग आसानी से दोनों तरफ आ जा सकते हैं। टीटीपी ने इसी पश्तून पहचान का फ़ायदा उठाया है। वह दोनों देशों के पश्तून इलाकों में समर्थन जुटाते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार भी मुख्य रूप से पश्तून नेतृत्व वाली सरकार टीटीपी को यहाँ छूट मिलने का आरोप लगता है। अफ़गानिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान का दबाव। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती है और उनका कहना है कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते। लेकिन वास्तविकता यह है कि तालिबान की सरकार पूरे देश पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पा रही है और कुछ इलाकों में स्थानीय कमांडर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो भाई आपने जाना कि भाई साहब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और मैंने आपको सारा का सारा इतिहास भी बता दिया कि भाई साहब ये क्यों होता है, कैसे होता है। सबसे बड़ा इतिहास तो ये है कि भाई साहब यूएस की जो आर्मी थी वो भाई इतने $80 बिलियन के हथियार छोड़ गए हैं पाकिस्तान को ठोकने के लिए। तो भाई साहब उसका इस्तेमाल वो कितने ढंग से कर रहे हैं वो तो भाई पूरी दुनिया ही देख रही है। तो खैर हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और इस खबर से रिलेटेड आपके लिए और भी वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर चेक कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मन जोड़ पाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।